प्रिय छात्रों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत शारदा पुस्तक के चतुर्थ पाठ चौथे पाठ को लेकर आए हैं और चौथे पाठ का नाम है न खलु वयस तेजसो हेतु, अर्थात न खलु वयः तेजसः हेतु, प्रतिभा का कारण जो है उम्र नहीं होती। इसका मतलब है प्रतिभा का कारण उम्र नहीं होती। तो इस चैप्टर पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारत देशस्य स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सव वर्षम वयम आचरितवन्तः। कह रहा है वयम, वयम मतलब हम सब ने भारत देशस्य, भारत देश की स्वतंत्रतायाः, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्षम, स्वतंत्रता का वर्ष मनाया। अमृत महोत्सव मतलब जब हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है। किम वयम जानीमः, क्या हम जानते हैं कि यत देशाय स्वातंत्र्यम प्रदातुम कियन्तः ज्ञाताः अज्ञाताः च क्रांतिवीराः स्वतंत्रता यज्ञे स्वीय परिवारम स्वीय जीवनम च आहुति रूपेण समर्पितवन्तः इति। ठीक है। तो इसका मतलब है किम वयम जानीमः, क्या हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि यत देशाय, क्या हम जानते हैं कि कितने ही ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों ने, ठीक है, देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए यानी कि आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता यज्ञे स्वीय परिवारम, और अपने परिवार और प्राणों की, स्वीय जीवन मतलब अपने प्राणों की, ठीक है, आहुति रूपेण समर्पितवन्तः इति, अर्थात अपने प्राणों का बलिदान दिया। छात्राः, विद्यार्थियों अर्थात प्यारे बच्चों, ते सर्वे अपि क्रांतिवीराः अस्माभिः कृतज्ञता भावनया नित्यं वंदनीयाः। तो कह रहा है बच्चों, वे सभी क्रांति के नायक हैं, ठीक है, और हमें अस्मा भी हमें, ठीक है, सदा कृतज्ञता के साथ नित्यम वंदनीया, सदा कृतज्ञता के साथ उन्हें नमन करना चाहिए। नित्य मीन्स हमेशा, वंदनीय मतलब नमन करना। खुदीरामः तेषु एव देशभक्तेषु कश्चन तेजस्वी बालक्रांतिवीरः हुतात्मा अस्ति। खुदीराम बोस जो थे उन्हीं देशभक्तों में से एक थे। जो खुदीराम बोस थे वो क्या थे, उन देशभक्तों में से एक थे। ठीक है। वह क्या थे, कश्चन तेजस्वी, वह एक प्रतिभाशाली, क्रांतिवीर, बाल क्रांतिकारी, हुतात्मा और शहीद थे। ठीक है। क्रांतिवीरस्य खुदीरामस्य जीवन वृत्तान्तः संक्षेपेण अत्र वर्णितः अस्ति। कह रहे हैं क्रांतिकारी नायक खुदीराम की जीवन कहानी का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे सहस्त्रांदोलने बंग प्रांतः अग्रेसरः आसीत्। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बंग प्रांते अर्थात बंगाल प्रांत सशस्त्र आंदोलन में अग्रणी रहे हैं। यानी कि बंगाल प्रांत में जो है आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के हुए थे। तस्मिन् बंग प्रांते मेदिनीपुर नाम के जनपदे मोहोबनी ग्रामे नवाशीत्याधिक अष्टादशशततमे वर्षे दिसंबर मासस्य तृतीय दिनांके खुदीरामस्य जन्मः अभवत्। फिर कहता है कि तस्मिन् बंग प्रांते, उसी बंगाल प्रदेश में, ठीक है, उसी बंगाल में खुदीराम का जन्म नवाशीत्याधिक अर्थात 89 में, अष्टादशशतमे 1800, ठीक है, 1889 में बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर नामक जिले के मोहबनी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। यानी कि 3 दिसंबर 1889 को बंगाल प्रांत के मेदिनी जिले के मोहबानी गांव में उनका जन्म हुआ था।
तस्य जनकस्य नाम त्रिलोक्यनाथः इति, उनके पिताजी का नाम त्रिलोक्यनाथ था। और जनन्याः नाम अर्थात जनन्या मीन्स माता, माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी च आसीत्, और उनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीरामस्य बाल्यकाले एव तस्य पितरौ दिवंगतौ, और फिर कहते हैं कि खुदीराम वो छोटे थे तभी तस्य पितरौ, उनके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अतः तस्य अग्रजया अपरूपा देव्याः एव खुदीरामस्य पालनम पोषणम च कृतम, और इसलिए जो है जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था तो उनकी बड़ी बहन, और बड़ी बहन का नाम था अपरूपा देव्या, उनकी बड़ी बहन का नाम था अपरूपा देव्या, उन्होंने जो है उनका पालन पोषण किया। बाल्यकालतः एव खुदीरामः असाधारणम आसीत्, बाल्यकाल में जो है खुदीराम असाधारण थे, यानी कि खुदीराम जो है बचपन से ही असाधारण थे। साधारण बाला नाम इव क्रीडादिषु तस्य मना न रमते स्मः, फिर कहते हैं कि उन्हें आम बच्चों के खेल पसंद नहीं थे, अर्थात जो साधारण खेल जो खेलते हैं उन खेलों में उनका मन नहीं लगता था। सह देशवासिषु जायमानान अत्याचारान दृष्ट्वा व्यथिता भवति स्मः, और सह देशवासिषु अर्थात देशवासियों पर हो रहे, जायमाना मतलब हो रहे अत्याचारान, ठीक है, अत्याचारों से वे दृष्टवा देखकर, अत्याचारों को देखकर व्यथिता अर्थात वह बहुत दुखी होते थे। आगे बढ़ते हैं। बंग प्रांते क्रांतिवीराणाम महद्भिः गुप्त गतिविधिभिः आंग्लाः संत्रस्ताः आसन। बंग प्रांत मतलब बंगाल प्रांत में, ठीक है, क्रांतिवीराणाम क्रांति के नायकों के, महद्भिः, ठीक है, महद्भिः मतलब बहुत सारे, व्यापक, गुप्त गतिविधि भी बहुत सारे गुप्त आंदोलनों में, आंग्लाः संत्रस्ताः आसन, जो ब्रिटिश सरकार थी वह उनके आंदोलनों से चिंतित थी, जो गुप्त तरीके से आंदोलन कर रहे थे उन आंदोलनों से जो है ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों की जो सरकार थी वो चिंतित थी। भारतस्य तात्कालिकः वायसरायः कर्जनः बंग प्रांतस्य एतत् वीरत्वं दमयितुं, ठीक है, फिर कह रहे हैं कि तत्कालीन जो वायसराय थे उनके कर्जन, ठीक है, कर्जन ने क्या करा? बंगाल प्रांत की इस वीरता को, एतत् वीरत्वम, इस वीरता को दबाने, उत्साहम ध्वंसितुम, उत्साह को कुचलने, और देशभक्तिम मर्दितुम, और देशभक्त को भंग करने के लिए, देशभक्ति को भंग करने के लिए स बंग प्रांतस्य पंथाधारितम विभजनम करणीयम इति निश्चितवान, उन्होंने क्या करा कि देशभक्ति को भंग करने के लिए इसे धार्मिक आधार पर, ठीक है, धार्मिक आधार पर क्या करा? पंथाधारितम, पंथाधारितम मतलब धार्मिक आधार पर विभाजित करने का निर्णय लिया, ठीक है। क्या था इसका मतलब? तत्कालीन वायसराय कर्जन ने, ठीक है, क्या करा? बंगाल प्रांत की इस वीरता को दबाने के लिए और उत्साह को कुचलने के लिए, ठीक है, और देशभक्ति को भंग करने के लिए बंगाल प्रांत के क्या करा? इसे बंगाल प्रांत को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का निश्चय किया, ठीक है, या निर्णय किया। आगे बढ़ते हैं। पंचाधिक नवदशशततमे वर्षे अर्थात 1905 ईस्वी में तेन बंग प्रांतः भागद्वये विभाजितः, 1905 ईस्वी में उन्होंने, तेन मतलब उन्होंने, बंग प्रांत अर्थात बंगाल प्रांत के दो भाग कर दिए, अर्थात दो भागों में उसको विभाजित कर दिया। तस्य एतया कृत्या न केवलं बंग प्रांते अपितु सर्वस्मिन् देशे जनांदोलनम प्रवृत्तम, और इससे क्या हुआ कि उनके इस कदम से, जब उन्होंने बंगाल के दो भाग कर दिए तो उनके इस कदम से न केवल बंगाल प्रांत, ठीक है, अपितु अर्थात बल्कि पूरे देश में क्या हुए? जन आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। बंग भंग आंदोलनम इति तस्य जन आंदोलनस्य नाम, और इस आंदोलन को
बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यद्यपि खुदीरामः तस्मिन् समये केवलं 5-10 वर्षीयः तथापि देशभक्तिः भावनाया च प्रेरिता सन् जनांदोलने कूर्दति। और उस समय जो है, जबकि खुदीराम उस समय केवल 15 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 15 वर्ष के थे। फिर भी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वे जो है जन आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, फिर आगे है आंग्लानां पारतंत्र्य श्रृंखलातः वंदनीय भारत मातुः मोचनं करणीयम् इत्येव संकल्पः आसीत्। तो उसके बाद क्या हुआ? आंग्लानां पारतंत्र्य श्रृंखलातः, ठीक है, उनका उद्देश्य जो है क्या था? पूजनीय भारत माता को ब्रिटिश शासन की गुलामी से क्या करना? मुक्त करना था। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्या करा? यह एक उनका संकल्प था। अतः सह 9वीं कक्षायाम अपि पूर्णः कर्तुं न शक्तवान्, इसलिए वह जो है 9वीं कक्षा भी पूरी नहीं कर सके। यतो ही, क्योंकि देशभक्तानां जीवनम राष्ट्राय समर्पितम भवति, क्योंकि देशभक्तों का जीवन जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। बालानां संगठनं कृत्वा सह पदयात्रां आयोजयति स्मः। फिर कह रहा है कि उन्होंने बालानाम संगठनम, बच्चों के जुलूसों का आयोजन भी किया। ठीक है, उन्होंने बच्चों के जुलूसों का आयोजन भी किया। फिर कह रहा है तस्याम यात्रायाम देशभक्ति युतानि गीतानि वंदे मातरम चेत्यादयः घोषणाः भवन्ति स्म। और इन जुलूसों में देशभक्ति के गीत और वंदे मातरम जैसे नारे शामिल थे। ठीक है, यानी कि खुदीराम बोस ने अपनी पद यात्रा में बच्चों के साथ मिलकर जुलूस निकाला और इन जुलूसों में देशभक्ति के गीत और वंदे मातरम जैसे नारे शामिल थे। सह पद यात्रा माध्यमेन लोक जागरण विषयकाणि पत्रकाणि जनेषु वितरति स्म। उन्होंने पैदल यात्रा में, ठीक है, पद यात्रा यानी कि पैदल यात्रा के दौरान जन जागरूकता के पर्चे भी बांटे, यानी कि लोगों को जागरूक करने के पर्चे भी बांटे। कदाचित खुदीरामः पत्रक वितरण समये आंग्लानां हस्तगतः जाता। और संभवतः, ठीक है, संभवतः, कदाचित मतलब संभवतः पर्चे बांटते समय खुदीराम को अंग्रेजों ने क्या करा? आंग्लानां हस्तगता जाता, अंग्रेजों ने खुदीराम को पकड़ लिया। किंतु सामर्थ्य संपन्नः खुदीरामः आंग्लानां ताड़नं कृत्वा ततः निर्गच्छत्। लेकिन शक्ति से परिपूर्ण खुदीराम ने अंग्रेजों को हराकर वहां से निकल गए, यानी कि वहां से भाग गए। बंग प्रांते क्रांतिवीरै संचालितानि बहूनि गुप्त मंडलानि आंग्लानां मनसि आतंकं जनयन्ति स्म। फिर कह रहे हैं बंगाल प्रांत में, बंग प्रांत मतलब बंगाल प्रांत में क्रांतिवीर, क्रांतिकारी नायकों ने क्या करा? नायकों द्वारा संचालित बहुनी मतलब बहुत सारी, कई गुप्त मंडलानी, गुप्त मंडलियों ने आंग्लानाम अंग्रेजों के मनसी मन में आतंकः जनयन्ति स्म, भय पैदा कर दिया था। तो कह रहा है कि बंगाल प्रांत में क्रांतिकारी नायकों द्वारा संचालित कई गुप्त मंडलियों ने अंग्रेजों के मन में भय पैदा कर दिया था। कस्यचित गुप्त मंडलस्य संचालकः आसीत् सत्येंद्रनाथ। सत्येंद्रनाथ जो है एक गुप्त मंडली के निदेशक भी थे। संचालक मतलब उसको संचालित करने वाले। खुदीरामः स्वमित्रेण प्रफुल्लेन सह गत्वा सत्येंद्रनाथेन अमिलत्। खुदीराम ने अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ गए और सत्येंद्रनाथ से मिले। सत्येंद्रनाथ उपादिशद, सत्येंद्रनाथ ने उन्हें सिखाया कि क्रांति कार्यम कर्तुम शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म बुद्धि असिधारा इव तीक्ष्णाः मनः गंगा जलम इव निर्मलम च भवेतिति। सत्येंद्रनाथ ने उन्हें सिखाया कि क्रांति कार्यम कर्तुम शरीरम,
अर्थात क्रांति के कार्य को संपन्न करने के लिए शरीर जो है कैसा होना चाहिए, शरीरम वज्र सदृशम, यानी कि शरीर वज्र के समान बलवान होना चाहिए। ठीक है। और बुद्धि असिधारा, और बुद्धि जो है तलवार की धार के समान कैसी होनी चाहिए, तीक्ष्ण अर्थात तेज होनी चाहिए। ठीक है। और मन कैसा होना चाहिए, मन जो है गंगा जल के समान निर्मल होना चाहिए, अर्थात शुद्ध होना चाहिए, तभी आपको आज़ादी मिल सकती है। तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात् द्वाभ्याम 8 मासात्मकम प्रशिक्षणम प्राप्तम। और तस्मात् वाला उन दोनों ने एक गुप्त प्रशिक्षण केंद्र में, ठीक है, क्या करा, 8 मासात्मक 8 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। भुसंडी संचालने अपि तौ आचिरादीव प्रवीणौ संजातौ। कह रहा है वे जल्द ही, ठीक है, वे जल्द ही भुसंडी के संचालन में निपुण हो गए। ठीक है, भुसंडी के संचालन में निपुण हो गए। राणा प्रतापस्य चरित्रेण प्रेरितः खुदीरामः प्रतिज्ञातवान् यत् यावत् भारतम् आंग्ल शासनात् मुक्तं न भविष्यति तावत् पादत्राणं न धारिष्यामि इति। राणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर खुदीराम ने प्रतिज्ञा की कि यावत मतलब जब तक, यत मतलब कि जब तक भारत जो है ब्रिटिश शासन से मुक्त नहीं हो जाता तब तक, तावत मतलब तब तक वह जूते चप्पल नहीं पहनेगा। पाद त्राणम न धारिष्यामि, अर्थात वह जूते चप्पल नहीं पहनेगा। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता जनपदस्य मुख्यः न्यायिकः आंग्लः अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तान् अतीव कठोर रीत्या दंडयति स्म। तो कह रहा है कलकत्ता जनपदस्य मुख्य, कलकत्ता जिले के मुख्य न्यायिक अंग्रेज अधिकारी जो है किंग्सफोर्ड ने क्या करा, भारतीय देशभक्तों को अतीव कठोर रीत्या, बहुत ही कठोर दंड, ठीक है, बहुत ही कठोर दंड दिया। निर्दया स बालान अपि न त्यजति स्म, निर्दयी किंग्सफोर्ड ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। तस्य स्थानांतरणम यदा मुजफ्फरनगरे जातम तदा स हंतव्या इति सशस्त्र क्रांति वीर मंडलेन निश्चितम। जब उनका तबादला मुजफ्फरनगर में हुआ, जब उनका तबादला किसका, किंग्सफोर्ड का तबादला मुजफ्फरनगर में हुआ, तो तब क्या हुआ, सशस्त्र क्रांतिकारी गार्ड ने फैसला किया, ठीक है, क्या फैसला किया कि उन्हें मार डालना चाहिए। खुदीराम बोस की जो फौज थी, जिनके साथ वो आज़ादी दिलाने के लिए चल रहे थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि हम किंग्सफोर्ड को मार देंगे। हत्या योजनाया संपूर्णम उत्तरदायित्वम प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम स्वीकृतम। और हत्या करने का यानी कि मार डालने के लिए प्रफुल्ल और खुदीराम ने हत्या की साजिश की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की। यानी कि प्रफुल्ल और खुदीराम ने जो हत्या करने की साजिश थी उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली। तस्य वधस्य सूक्ष्म योजना अपि द्वाभ्याम निर्मिता। उन दोनों ने मिलकर उनकी हत्या की एक सुनियोजित योजना भी बनाई। किसकी योजना? किंग्सफोर्ड को मारने की योजना। अष्टाधिक नवदश शतम वर्षस्य एप्रिल मासस्य अष्टाविंशे दिनांके किंग्सफोर्ड इत्यस्य रथ विशेष प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम विस्फोटकम प्रक्षिप्तम। ठीक है, कह रहा अष्टाधिक नवदश शतम वर्षस्य एप्रिल मासस्य, यानी कि अप्रैल मास के 28 तारीख सन 1908 को, ठीक है, यानी कि 28 अप्रैल 1908 को क्या करा, किंग्सफोर्ड इत्यस्य रथ विशेषे, कि खुदीराम और प्रफुल्ल ने किंग्सफोर्ड के विशेष रथ पर, ठीक है, रथ विशेष यानी कि विशेष रथ पर, जिस रथ से वो जा रहे थे उस रथ पर प्रफुल्ल और खुदीराम ने विस्फोट किया। क्या किया? यानी कि कोई विस्फोटक उपकरण उनके ऊपर फेंका। महान विस्फोट ध्वनि जाता, और क्या हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। अग्निज्वाला आकाशम अस्पृशन, अग्निज्वाला जो है आग की जो लपटें थी वो आसमान को छू उठी। किंग्सफोर्ड हतः, और किंग्सफोर्ड मारा गया।
अस्माकं उत्तरदायित्वं पूर्णम इति, और वे अपनी जिम्मेदारी पूरी होने की संतुष्टि के साथ क्या करा, कृतार्थ भावनाएं तो पलायितवन्तो, और वो उन्होंने क्या करा, अपनी जिम्मेदारी पूरी होने की संतुष्टि के साथ वहां से भाग गए। किंतु हा अधिक, लेकिन अफसोस हुआ, यद्यपि सह किंग्सफोर्ड महोदय रथा आसीत, यद्यपि हालांकि वह मिस्टर किंग्सफोर्ड का रथ था, लेकिन क्या हुआ, तथापि तस्मिन् सह नासीदेव, लेकिन वह क्या थे, वह उसमें नहीं थे, उस रथ में नहीं थे। कैनेडी नामकस्य अधिकारिणः पत्नी पुत्री च तत्र आस्ताम, और उस रथ पर उस टाइम कौन थे, कैनेडी नाम के एक अधिकारी की पत्नी और उनकी बेटी उसमें थी। ते मृते किंतु किंग्सफोर्डः रक्षितः, उनकी मृत्यु हो गई लेकिन किंग्सफोर्ड बच गए। आरात्रि द्वौ अपि क्रांतिवीरौ अधावताम, किंतु दौर्भाग्यवशात आंग्लाः आरक्षकाः तौ अग्रहणन। फिर क्या हुआ कि क्रांति के दोनों नायक जो है रात के समय भाग गए, किंतु दौर्भाग्यवशात, लेकिन दुर्भाग्य से, आंग्लाः आरक्षकाः, किंतु दौर्भाग्यवशात, लेकिन दुर्भाग्य से भी जो है ब्रिटिश सैनिक जो है उन्हें पकड़ नहीं पाए। फिर वीर प्रफुल्लेन आंग्लानां विरोधे कृतः प्रतिकारयन्तः व्यर्था अभूता, लेकिन वीर प्रफुल्ल जो है अंग्रेजों के खिलाफ जवाबी हमला व्यर्थ गया। वीर प्रफुल्ल को लगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो हमने हमला किया वह हमारा बेकार हुआ। अनन्य गतिकः, और अत्यंत भावुक होकर प्रफुल्लः भारत मातरम मनसा प्रणम्य वंदे मातरम इति उद्घोष्य च स्ववक्षस्थले भुसंडया गोलिका प्रहारम कृतवान। ठीक है, तो क्या करा फिर कि जब वो अत्यंत भावुक हुए कि हमारा जो ये प्लान था वो बेकार हुआ, तो उन्होंने अत्यंत भावुक होकर जो है मन ही मन भारत माता को प्रणाम किया और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए भुसंडी तीर से अपनी छाती में गोली मार दी। वीर बालः प्रफुल्लः हौतात्म्येन अमरः जाता, और इस वीर बालक ने अपनी प्रसन्नता से क्या करा, अमरता प्राप्त की। ठीक है, आंग्लई गृहीता खुदीरामः न्यायालयम नीतः, और फिर क्या हुआ, खुदीराम को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। तत्र अधिवक्तॄणां प्रत्येकं प्रसन्नस्य खुदीरामस्य निश्चितम उत्तरम आसीत यद वंदे मातरम इति। फिर कह रहा है तत्र, ठीक है, तत्र मीन्स वहाँ, तत्र अधिवक्तॄणां, वकीलों के हर सवाल का, अधिवक्तॄणां प्रत्येकम प्रश्नस्य, अर्थात वकीलों के हर सवाल का खुदीराम का जवाब होता था। जब जो वकील थे वहाँ के, वो जब उससे सवाल पूछते थे तो खुदीराम का एक ही जवाब होता था, वंदे मातरम। न्यायाधीशेन निर्दयतया बालाय खुदीरामाय मृत्युदंडम उद्घोषितः उद्वंदनम इति, और न्यायाधीश ने निर्दयता पूर्वक बाल खुदीराम को मृत्युदंड सुना दिया। और उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे भयम दुखम वा नासीत प्रत्युत प्रसन्नता शांति तृप्ति तेजः च आसीत, और जो है देशभक्त खुदीराम के चेहरे पर मुखे भयम दुखम व नासित, और उनके मुख पर, उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई दुख का भाव नहीं था, बल्कि क्या था, प्रत्युतः प्रसन्नता, यानी कि उनके चेहरे पर आनंद, शांति और संतोष और तेज, यानी कि तेजस्विता थी। तत् दृष्ट्वा न्यायाधीशा आंग्लाः अधिकारिणः चापि चकिताः, और न्यायाधीश और अंग्रेज अधिकारी जो है यह देखकर स्तब्ध रह गए कि इसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, लेकिन यह जो है इसके चेहरे पर अभी भी प्रसन्नता है। अष्टाधिक नवदशशततमस्य वर्षस्य अगस्तमासस्य एकादशी दिनांके बाल्ये वयसि एव देशस्य स्वातंत्र्यार्थं खुदीरामः हुतात्मा जातः। और फिर कह रहा है अष्टाधिक नवदशशततमस्य, अर्थात 1908, ठीक है, 1908 वर्षे, ठीक है, अगस्त मासस्य एकादशी दिनांक, यानी कि 11 अगस्त 1908 को बाल्ये वयसि एव देशस्य स्वातंत्र्यार्थम खुदीराम हुतात्मा जाता,
कि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम ने कम उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए शहादत दे दी। प्रिय भारत मातुः दर्शनार्थम सह हसन, और वे अपनी प्रिय भारत माता को देखने के लिए हंसते हंसते और वंदे मातरम इति जपन आनंदेन दिवम गतः, और जो है वे अपनी प्रिय भारत माता को देखने के लिए हंसते हंसते और वंदे मातरम का जाप करते हुए शहीद हो गई, अर्थात स्वर्ग सिधार गई। तो प्रिय छात्रों, यह आज आपका पाठ 4 था, न खलु वयस तेजसो हेतु। ठीक है, इस पाठ 4 को आज हमने पढ़ा और इस पाठ 4 का नाम था न खलु वयस तेजसो हेतु, अर्थात प्रतिभा का कारण उम्र नहीं होती। इस पाठ के हिंदी अनुवाद पर आज हमने चर्चा की। इसके प्रश्न उत्तर हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।